Mega classes. Our today's topic is the earliest people. This is our chapter number 2 of class 6 history, and this is our second class of this particular chapter. And today we are going to discuss that why early people move. आज का हमारा टॉपिक है कि अर्ली पीपल क्यों मूव करते थे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो व्हाट आर द अर्लीस्ट पीपल कॉल्ड. सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन कि अर्लीस्ट पीपल क्यों, किनको कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता है. बिकॉज जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो यू हैव नो दैट व्हाई दे मूव. तब आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों मूव करते थे. दे वर हंटर एंड गैदरर्स. वो हंटर थे और गैदरर्स है. व्हाट इज द मीनिंग और हंटर और गैदरर्स ही क्यों कहते थे, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंटर एंड गैदरर्स. हंटर आर दोज हु हंट द एनिमल. जो एनिमल्स को मारते हैं दैट कॉल्ड द हंटर्स. एंड they collect the foods from the fruits and the nuts, they are called the gatherers. जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए, नट्स इकट्ठे कर लिए और उन्हें खा लिया, तो उन्हें क्या कहा जाता है, गैदरर्स कहा जाता है. दैट्स व्हाई दे कॉल द हंटर एंड गैदरर्स. इसी वजह से, बिकॉज फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ व्हाट दे डू द हंटिंग एंड गैदरिंग. अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी. क्या थी उस टाइम पर, फूड था. और उसी को पूरा करने के लिए तो वो क्या करते थे, दे डू द हंटिंग एंड गैदरिंग. वो हंटिंग करते थे और गैदरिंग मींस मारते थे और इकट्ठा कर लिया खाना और खा लिया. दे मूव कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह पे लगातार मूव करते रहते थे बिकॉज ऑफ दिस. तो व्हाई दे आर मूविंग, क्यों मूव कर रहे थे, बिकॉज फॉर गैदरिंग द फूड, खाना इकट्ठा करने के लिए. फॉर हंटिंग, हंट करने के लिए. एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज इन सर्च ऑफ फूड, फूड की, वाटर की सर्च में, पानी की खोज में. अब एक एक हम सभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज फॉर गैदरिंग फूड. फूड को इकट्ठा कैसे करते थे. एज ए एट द अवेलेबल फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज. हम सबको पता है कि वो क्या खाते थे, कि जो भी प्लांट से मिल गया या जो भी एनिमल से मिल गया सोर्सेज, वो लोग वो ईट करते थे. तो वो क्या खाते थे, जो भी प्लांट से मिला या फिर जो भी एनिमल से. प्लांट से क्या मिलता था उन्हें, दे गेट द फ्रूट्स एंड द नट्स. उन्हें फ्रूट्स और नट्स मिलते थे. और एनिमल से क्या मिलते थे, एनिमल्स क्या देते थे उनको, एग. एग देते थे एनिमल्स. तो दीज आर द टू सोर्सेज जिसके लिए वो गैदरिंग करते थे. तो प्लांट्स बेयर द फूड अकॉर्डिंग टू द सीजन. ये हम सबको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंगली ही फ्रूट देते हैं. अब जैसे समर सीजन है, समर सीजन में कौन सा फ्रूट्स आएंगे, समर सीजन में मैक्सिमम जो फ्रूट्स मिलेंगे दैट आर मैंगो. ओके, द मेलन्स, मैंगोस एंड मेलन्स आते हैं. द लीची, दीज आर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आते हैं. बेरीज ज्यादा आती हैं समर्स में. अगर हम बात करें विंटर में, विंटर में क्या मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं. तो जैसा फ्रूट जहां पर ट्री होगा, सिट्रस फ्रूट तो सिट्रस प्लांट पे ही लगेगा. ओके, मैंगो मैंगो ट्री पे होगा. तो सेम ऐसे ही जो उनके आसपास के एरिया में जो से प्लांट्स होते थे उसके अकॉर्डिंगली ही उन्हें वहां से फ्रूट मिलेगा. अगर उनके आसपास में समर सीजन के प्लांट्स होंगे तो समर फ्रूट मिलेगा, विंटर सीजन के प्लांट्स होंगे तो विंटर फ्रूट मिलेगा. तो प्लांट्स के जो फ्रूट मिलता था वो अकॉर्डिंग टू द सीजन मिलता था. तो उनको गैदरिंग में प्रॉब्लम आती है जब उस वाले प्लांट पे फ्रूट्स नहीं आते थे. फॉर दैट व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू मूव. उनको उस जगह पे जाना पड़ता था जहां पर उस सीजन के फ्रूट्स अवेलेबल होते जिस सीजन के टाइम चल रहा था. मीन समर है, उनके आसपास विंटर सीजन के प्लांट्स हैं, तो वो समर सीजन के प्लांट जहां पर मिलेंगे ना तो वो वहीं पर जाएंगे. तो इस वजह से उनको मूव करना पड़ता था कॉन्स्टेंटली. नेक्स्ट होता फॉर हंटिंग. हंटिंग किसका करेंगे, हंटिंग किया जाएगा एनिमल्स का. और वी ऑल नो दैट एज एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी रैपिडली. एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जाते हैं. एंड फॉर डूइंग देयर हंटिंग, अब उनका शिकार करने के लिए व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू फॉलो देयर मूवमेंट. उनको उनका पीछा करना पड़ेगा, उनको मूव करना पड़ेगा, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा सो दैट दे डू द हंटिंग, सो दैट दे कैन डू द हंटिंग एंड गेट देयर फूड. और उसको फूड की तरह ईट कर सके, उन्हें खाना मिल सके. तो उन्हें क्या करना पड़ेगी, हंटिंग करनी पड़ती थी और उसके लिए उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था. For follow the movements of the animal, what they have to do, they have to move. उन्हें मूव करना पड़ता. दिस इज द सेकंड रीजन. Now the third reason that was the search of water. As we all know that water is survival. What is the necessity for the survival? Water हमारी जिंदगी है. Water हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है. Water क्या है, वाटर इज अवर सर्वाइवल. वाटर जिंदा रहने के लिए जरूरी है. वाटर हमारी जिंदगी है. तो इस जिंदगी को बचाने के लिए व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू सर्च ऑफ वाटर. वाटर की खोज में आता. एट दैट टाइम वाटर सोर्सेज क्या क्या थे उस टाइम पर, the water sources are the rivers and the lakes. Rivers और lakes ही थे. But nowadays there are pipelines are set up by the government. गवर्नमेंट ने हमारे लिए पाइपलाइंस बिछा दी है, रिवर तक हमें जाना नहीं पड़ता, वाटर हमारे घर तक ही आ जाता है. बट एट दैट टाइम देयर वाज नो पाइपलाइंस. उस टाइम पर कोई पाइपलाइन थोड़ी ना थी, लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में. अर्ली पीपल्स को तुमको जहाँ मिल गया पानी उन्होंने पी लिया. तो उस टाइम पर सोर्सेज क्या थे, रिवर्स और लेक्स हुआ करते थे.
अब जो रिवर और जो लेक्स है, दी सोर्सेज आर परमिएबल और सीजनल, ये दोनों तरह की हुआ करते थे, परमियल भी और और सीजनल भी। आज भी रिवर्स और लेक्स परमियल और सीजनल दोनों ही हैं। तो अब क्वेश्चन आता है परमियल सोर्सेज किसे कहते हैं या फिर सीजनल रिवर्स किन्हें कहा जाता है। तो व्हाट आर द परमियल रिवर्स? परमियल रिवर्स किन्हें कहा जाता है? द रिवर्स दैट फॉलो थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड द परनियल रिवर्स। जो रिवर्स में सारा साल भर पानी रहता है उसको क्या कहते हैं? परनियल रिवर्स कहा जाता है। व्हाट आर द परनियल रिवर्स? जिसके अंदर कभी भी पानी खत्म नहीं होता, दैट आर और एवर फॉर एवर में उसमें पानी रहेगा ही रहेगा, दैट आर द परनियल रिवर्स। फॉर एग्जांपल गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, आज द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बोथ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही हिमालय से ओरिजिनेटेड है, और हिमालय जो है वो मेन सोर्स है वाटर का। अब वो मेन सोर्स है वाटर का, तो उनमें पानी तो रहेगा ही रहेगा। एज स्नो वाज मेल्टिंग द दे गेट द वाटर, जैसे स्नो पिघलेगी उन्हें पानी मिल जाएगा। तो दे डोंट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर द रिवर फॉर द रेन। रेन्स के लिए वो जब बारिश होगी तभी उन्हें पानी आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, बारिश होगी उन्हें पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बट द मेन सोर्स में क्या कहते हैं, व्हेन द स्नो वाज मेल्ट दे गेट द वाटर, जैसे स्नो पिघलेगी उन्हें पानी मिल जाएगा। तो द मेन सोर्स क्या है रिवर्स का? द रिवर्स हैविंग द सोर्स द लाइक द दिस स्नो माउंटेन्स दैट्स लाइक अ हिमालय। जिन रिवर का सोर्सेज हिमालय जैसे पर्वत है जिनमें स्नो रहती ही रहती है, तो उन रिवर्स को क्या कहते हैं? परनियल रिवर्स कहा जाता है, बिकॉज दे हैव द रिवर थ्रू आउट द ईयर। Next is seasonal river. What is a seasonal river? Seasonal rivers are those rivers having the period of time, for a certain period of time तक they having the water, उन्हें कुछ ही टाइम तक ही पानी रहता है, सारा साल भर पानी नहीं रहेगा। दे डिपेंड फॉर वाटर फॉर द रेनी सीजन। बारिश पे डिपेंड करेगा उनमें पानी कितना रहेगा या कितना नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड द सीजनल रिवर। उन्हें सीजनल रिवर्स कहा जाता है। कृष्णा एंड द कावेरी, व्हाई दीज आर द सीजनल रिवर्स? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द हिमालय। ये पहाड़ों से बहुत दूर है, हिमालय से बहुत दूर है, तो जब दूर है तो दे डोंट गेट द वाटर फ्रॉम द सोर्सेज बाय द मेल्टिंग ऑफ द स्नो। अब बर्फ पिघलेगी तब उन्हें पानी मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दे डिपेंड ओनली ऑन द रेन, वो सिर्फ बारिश पे ही डिपेंड करते हैं, देन ओनली दे गेट द वाटर, तभी उन्हें पानी मिलेगा। दैट रिवर इज कॉल्ड द सीजनल रिवर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? सीजनल रिवर्स कहा जाता है। अब उन्हें पानी कब आएगा? जब सीजनल रिवर्स में पानी होगा। तो इस तरह की रिवर्स क्या होंगी, एक पर्टिकुलर टाइम में वो ड्राई हो जाएंगी, ड्राई सीजन भी उनमें आएगा, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो ड्राई सीजन चलेगा। जो लोग उस बैंक ऑफ रिवर से रहते होंगे, जो लोग उन नदियों के पास से रहेंगे, तो दे हैव टू मूव फ्रॉम दैट टाइम। जब उस टाइम में आएगा तो ड्राई सीजन होगा तो उनको वहां से जाना पड़ेगा। So what they have to do? They need the water and they have to move that place where the water is available. So in search of water, the people have to move. The people live near the bank of the seasonal river. Seasonal river के जो बैंक पे जाते हैं, तो जब ड्राई सीजन आता है, मीन्स when there is no water in the river, जब पानी में कोई नदी में कोई भी पानी नहीं होता, they have to move in search of water. पानी की खोज में नहीं जगह से दूसरी जगह पे जाना ही पड़ता है। That's all for the today's class. In next class, we are going to discuss about that how do we come to know that why, then how और where the argument live, कैसे, कहाँ, कैसे, किस तरह वो रहते थे, क्यों रहते थे ऐसे, उन सब के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में। That's all for the today's class. Do you have any doubt in that? Comment. Thank you.